टाइगर रिजर्व के विरोध में 5वें दिन भी धरना जारी। गांव में उमड़ी हजारों की भीड़, महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी। युवाओं ने संघर्ष जारी रखने का लिया संकल्प। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमुत्रा क्षेत्र में चल रहा धरना रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरने में क्षेत्र के विभिन्न गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी से धरना स्थल पर दिन भर माहौल गरमाया रहा। खास बात यह रही कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। धरना स्थल पर वक्ताओं ने टाइगर रिजर्व से क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों और युवाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर अपनी बात रखी। लोगों ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किए बिना किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता अपने अधिकारों, भविष्य की लड़ाई लड़ रही है तथा सरकार को जनता की आवाज़ सुननी होगी। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष करने की बात कही। धरने में मौजूद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से आंदोलन को अंतिम समाधान होने तक जारी रखने का संकल्प लिया। ग्रामीणों का कहना था कि अब क्षेत्र की जनता एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन के सामने रखेगी। धरना स्थल पर दिन भर ग्रामीणों की आवाजाही बनी रही। गांव-गांव से लोगों के पहुंचने के कारण आंदोलन लगातार व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि 5 दिन से लगातार धरना जारी है, लेकिन सिस्टम का कोई भी अधिकारी धरना स्थल पर नहीं आया। सरमुत्रा क्षेत्र के उपखंड में गांव आता है कांकरेट, वहां का रहने वाला हूं। हमारे लोग यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व का मुद्दा, इसकी हमारे इस क्षेत्र को जरूरत नहीं थी, उसको ला करके जबरदस्ती हमारे लोगों पर थोप दिया है। हमारे लोग घर से बेघर होने वाले हैं। हमारी फसलों को या किसी भी अन्य जो हमारी जीवन यापन के संसाधन थे, उनको इन जानवरों की वजह से नहीं कर पा रहे। भूखे मरने की कगार पर हमारे लोग हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं ऐसा निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इन सारी चीजों को हमारे ऊपर नहीं थोपे। हमारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, उसको हमारे लोगों को करने दें। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे लोगों के साथ न्याय करे। नहीं, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हम लोग रुकेंगे नहीं। हमें किसी भी हद तक जाना होगा, हम जाकर के रहेंगे। अभी तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से दिया है। अगर हमें उग्र होना पड़े तो हम जरूर उस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। टाइगर सेंचुरी रद्द कराने और जो बंद खान पड़ी हुई है उनको शुरू कराने। टाइगर सेंचुरी का ये सरकार ने ये सेंचुरी बनाई है, जिससे हमारे पूरे आदिवासी गरीब तबके के जितने लोग हैं और ये जंगल जमीन ये हमारा शुरू से ही आदिवासियों का है। अगर ये जंगल जमीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे 150 गांव खाली हो जाएंगे, विस्थापित होंगे। इनके ये अपने जमीन कैसे छोड़ दें? हमें यहाँ टाइगर सेंचुरी की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक ये टाइगर सेंचुरी रद्द नहीं होगी, अभी हम शांति, हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर सरकारें बातें नहीं मानी तो हम पूरे जिले की सड़कें जाम करेंगे। हम मरने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मरने के लिए भी तैयार है, मगर हम किसी भी सूरत पर टाइगर सेंचुरी को रद्द करा के ही रहेंगे। ये हमारा जब तक धरना चलेगा और उग्र आंदोलन भी होगा। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम उग्र आंदोलन भी कराएंगे। क्षेत्र के अंदर सरकार ने दोहरा व्यवहार कर रखा है हमारे साथ। जो उनका व्यवहार है कि आज सरकार का जब कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है, जवाब बाउंड्री है और आसपास के छोड़ना है, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि ऐसा उनके पास कौन सा आदेश है, क्या आप लोगों से इंतजाम में है या ऐसा उन पर कारोबार को बंद करके रखा। अगर आप लोग सबसे तो है, लेकिन उसके सबसे पहले किस तरह से बन जाओगे को लेकर के हमें यहाँ पे। देखिए, मांग उनकी जायज है। इस क्षेत्र से लगभग 20,000 लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन करने का एक ही वो है काम कि यहाँ पे जो माइंस चलती थी, खनन कार्य बंद करा दिया गया है। खनन कार्य बंद करने के कारण, टाइगर सेंचुरी आने के कारण यहाँ से लोग पलायन कर गए और ये जब भुखमरी फैल रही है क्षेत्र के अंदर तो उनकी मांग जायज है। जो धरने पर बैठे हुए हैं 12 तारीख से लेकर आज 16 तारीख। मेरी बात समझ में नहीं आती। सरकार जंगल कटवा सकती है, सरकार जंगल कटवा सकती है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन टाइगर सेंचुरी के नाम पे यहाँ पे लोगों को पलायन करवा रही है। जानवर इंपॉर्टेंट है या लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? 108 गांव यहाँ से विस्थापित होने के कगार पे हैं। ना तो इनके पास कोई कागजात है,
ना इनके पास नोटिफिकेशन है, ना इनको ये पता कौन से गांव उठेंगे कौन से गांव नहीं उठेंगे, ना इनके पास कोई मुआवजे की राशि का कोई जिक्र है। लोग कई सदियों से रह रहे हैं। 1560 ईस्वी में सरमद्रा बस गया था। आज मैं भी खुद रह रहा हूं, वन क्षेत्र में रह रहा हूं। मेरा घर है वन विभाग की जमीन पर है, लेकिन मेरे दादा और उनके पिताजी ने बसाया था, वो घर है मेरे पास। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि टाइगर सेंचुरी के नाम पे या फॉरेस्ट के नाम पे फॉरेस्ट जमीन आ कहां से गई। मैंने जॉइंट सर्वे के लिए बात उठाई, जॉइंट सर्वे के लिए कागज भी निकाल दिए सरकार ने, होपसर ने निकाल दिया, IFS सभई माधोपुर ने निकाल दिया, लेकिन जॉइंट सर्वे नहीं हो पाया। भाई मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई जब सरकारी आदेश की आप अवहेलना कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट वन विभाग खुद कर रहा है, तो ये भाई जो पीछे देख रहे हैं रोज 5-10 हजार लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्यों हो रही है भाई? जब अपने मान सम्मान और जमीन पर बात आएगी तो लोग क्या करेगा, ये बात है। इसीलिए आज 12 से लेकर के 16 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए, शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी आम व्यक्ति आम लोगों से मिलने के लिए, धरने पे मिलने के लिए ना तो कोई पहल की गई है, ना कलेक्टर साहब, ना DFO, ना SP साहब, ना SDM साहब, किसी की तरफ से कोई नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम 5,000 हैं, 10,000 अंकल 20,000 भी होंगे, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हैं और हमारी जायज मांग है टाइगर सेंचुरी रद्द करो। और हमारा जो यहाँ पे खनन पत्थर है, जिससे लाल किला बना है, संसद बनी है, कई ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, वो कम से कम बचाव में आए और यहाँ के लोगों का पलायन ना हो सके और हमारा पत्थर व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। तालाब में नहाने उतरे 1 दर्जन से अधिक बच्चे, 6 बच्चे गहरे पानी में डूबे। एक ग्रामीण ने तालाब में कूदकर 5 बच्चों को बचाया, एक बच्चे की डूबने से हुई मौत। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में मौजूद संत आसाराम बापू आश्रम के पास स्थित तालाब पोखर में रविवार को 1 दर्जन से अधिक बच्चे नहाने गए हुए थे। नहाते समय सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसमें से कुछ बच्चे तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 6 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। तभी अन्य बच्चों ने शोर मचा दिया और आश्रम में मौजूद ग्रामीण श्री राम सिंह जादव ने तालाब में कूदकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सरमुत्रा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक बालक 12 वर्षीय सत्यम पुत्र ब्रह्मजीत राजपूत निवासी सिरौना सरमुत्रा कस्बे के झिन्नापाड़ा में अपनी मौसी के घर आया था। सत्यम रविवार को मोहल्ले के 1 दर्जन से अधिक बच्चों के साथ झिरी रोड स्थित संत आसाराम बापू आश्रम के पास तालाब पोखर में नहाने चला गया था। नहाते समय सत्यम आधा दर्जन बच्चों के साथ तालाब के गहरे पानी में चला गया। शेष बच्चे तो तैरकर तालाब से बाहर आ गए, लेकिन 6 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। तभी अन्य बच्चों ने शोर मचा दिया और आश्रम में मौजूद ग्रामीण श्री राम सिंह जादव ने तालाब में कूदकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन सत्यम की डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 12 से 15 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सरमुत्रा थाना SHO कैलाश चंद मेजाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्चे को सरमुत्रा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। तालाब में से आधा दर्जन बच्चों को निकालने वाले ग्रामीण श्री राम सिंह जादव ने बताया कि करीब 15 बच्चे कपड़े उतारकर तालाब में नहाने गए थे। उन्होंने बच्चों को तालाब में कूदने की मना किया, लेकिन सभी बच्चे माने नहीं और तालाब में कूद गए। जब कुछ बच्चे पानी में डूबने लगे तो उन्होंने तालाब में कूदकर बच्चों को बचाया, जिसमें एक बच्चा पानी में बेहोश हो गया, जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। मामले को लेकर सरमुत्रा थाना SHO कैलाश चंद ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण श्री राम सिंह जादव ने तालाब में डूब रहे आधा दर्जन बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन एक बच्चा सत्यम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 10 से 15 बच्चे यहाँ पर नहाने के पर्पज से आए हुए थे और कपड़े उतार के आए थे। उनको काफ़ी मना किया मैंने कि इसमें मत कूदो, लेकिन वो माने नहीं। मैंने उनको बोला भी, काफ़ी धमकाया मैंने, किसके बच्चे हो क्या है, लेकिन फिर भी वो आके और इसमें पोखर में डायरेक्ट कूद गए। मैंने सोचा ये तैरना जानते हो, इस वजह से मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा भी रहा। मैंने उनको देखा, मैंने तैरना जानते कि नहीं जानते। वो तो जब मेरे को डूबते हुए देखे तब फिर मैंने उनको कूदा। 4 से 5 बच्चे थे, वो धीरे धीरे उनको बचाया, लेकिन बचाने में 2-3 बच्चों ने मेरे को पकड़ लिया। तो बड़ी मुश्किल से एक करके उनको बचाया। एक बच्चे को बाद में निकाला जो यहाँ पर बेहोश हो गया। उपचार के लिए मैंने मोटरसाइकिल पे बैठा के, खेमरी की मोटरसाइकिल पे तुरंत अस्पताल भिजवाया। वो बोल रहे थे 108 बुलाओ, मैंने ये बच्चा मर जाएगा। इसको उनसे रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को ले जाके और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा दिया हुआ था। हमारे श्री राम सिंह जादव हैं और एक हमारे आम नागरिक हैं। ये आश्रम पे आए हुए थे। यहाँ 6 बच्चे पानी में डूब गए थे। इन्होंने 5 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला अपनी जान पे, इस पे ताल में कूद करके। यही मौके पे थे। इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक बच्चे की बता रहे हैं कि सत्यम सिंह ब्रह्मजीत थोड़ा लेट हो गए, तो उनकी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि डेथ हो गई है, जो कि सिरौना निवासी था।
इनका ये सराहनीय कदम रहा है। हम इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने कम से कम 5 जिंदगियां बचाई हैं, किसी के परिवार के बच्चों को बचाया है। हमारी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे ही नागरिकों की आवश्यकता है जो सबके दुख दर्द में या किसी संकटापन्न परिस्थिति में जो हमारा सहयोग करें, आम जन का सहयोग करें। मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त। कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक का पुत्र गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर को किया सील। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पहुंची करौली जिले की लांगरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक मेडिकल स्टोर संचालक के पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सूचना पर औषधि नियंत्रक टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। यह मामला अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें बाड़ी से करौली जिले में कोडीन युक्त कफ सिरपों की सप्लाई की जा रही थी। मामले में लांगरा थाना एसएचओ लाल बहादुर मीणा ने बताया कि पुलिस ने मंडरायल कस्बे में एक व्यक्ति द्वारा नशे के लिए खांसी की सिरप बेचने की मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने मंडरायल से आरोपी हरिओम राजपूत को पकड़ा। उसके पास से 58 टोसेक्स सिरप बरामद किए। पूछताछ के दौरान हरिओम ने बताया कि वह ये सिरप बाड़ी कस्बे के गर्ल्स स्कूल के सामने स्थित जय अम्बे मेडिकल स्टोर से लाता था और लंबे समय से यह कारोबार कर रहा था। वह यह सिरप 260 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेचता था। इसके बाद लांगरा थाना पुलिस ने बाड़ी थाना पुलिस के सहयोग से जय अम्बे मेडिकल स्टोर के संचालक हिमांशु सिंघल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने औषधि नियंत्रक टीम को भी मामले की जांच के लिए पत्र लिखा है, जिसके बाद टीम ने जय अम्बे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। एसएचओ मीणा ने बताया कि यह सिरप नशे के काम आता है और सरकार ने इन पर रोक लगा रखी है। इनमें कोडीन होता है, जिसकी लत लगने से बाद युवा वर्ग इसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार रहता है। पुलिस को सिरप की खरीद से संबंधित कोई बिल या कागजात नहीं मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी हिमांशु सिंघल ने इन सिरपों को आगरा से खरीदने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। 11,000 पौधों की अनूठी वृक्ष कावड़ यात्रा, 11 पंचायतों के 5,100 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा के छोटे भाई अतर सिंह कुशवाहा ने सावन के पावन महीने में अनूठी एवं सकारात्मक पहल की शुरुआत की। रविवार को बसई नवाब कस्बे में 11,000 पौधों की वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में 11 पंचायतों के करीब 5100 स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भव्य वृक्ष कावड़ यात्रा का शुभारंभ प्रधान गार्डन से हुआ। मुख्य अतिथि सीओ मनोहर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि गौरी शंकर सैनी कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। यात्रा के दौरान बसई नवाब कस्बे में जगह जगह स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा और स्वागत कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के संयोजक अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित एवं जीवंत बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र ब्रजेश कुमार के साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के तहत क्षेत्र की 11 पंचायतों में 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देने की जिम्मेदारी है। अतर सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रकृति का सौंदर्य पेड़ पौधों से है और मानव जीवन के लिए वृक्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि बड़े भाई एवं पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा के निर्देशन में क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण अभियान को व्यापक रूप दिया जा रहा है। वृक्ष कावड़ यात्रा के माध्यम से बच्चों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया गया। वृक्ष कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों ने पौधों के साथ यात्रा में शामिल होकर लोगों को पेड़ लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का उद्देश्य उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता पैदा करना है। वृक्ष कावड़ यात्रा के माध्यम से आयोजकों ने सावन के धार्मिक वातावरण को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए समाज को एक पौधा जरूर लगाएं और उसे पेड़ बनने तक संभालें का संदेश दिया। आज बसई नवाब में द्वितीय वृक्ष कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि गायत्री परिवार के द्वारा बसई नवाब प्रज्ञा मंडल के द्वारा किया गया है। आज हमने करीब 5100 बालकों को बुलवा करके विद्यालय में संपर्क किया था पहले, और वो जब यहाँ पर आए हैं उनको करीब 35 तरह के पौधों का वितरण किया है हमने, और वे सभी अपने वृक्ष कावड़ के रूप में अपने अपने घर ले जा करके अपने नियत स्थान पर उन वृक्ष कावड़ यात्राओं को नियत स्थान पर ले जा करके पेड़ों को लगाएंगे और इस पुण्य का काम करेंगे। करीब 11,000 पौधों का आज वितरण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SDM साहब थे, वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो हमारे CO साहब जो है
मनोहर लाल जी मीणा, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सावन मास की तीज पर शनिवार को कमलेश्वर महादेव महिला मंडल के द्वारा मंदिर पर हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले कमलेश्वर महादेव बाबा को हरे रंग से प्राकृतिक रूप से श्रृंगार किया गया और स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे के रंग में सजाया गया और इसके बाद सावन के मल्हार और भजन गीत गाए गए। तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जिसमें डांस, गेम और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया गया और महिलाओं ने एक दूसरे के साथ झूले का आनंद लिया। सभी महिलाएं हरे संसाधनों से परिपूर्ण थीं। हरियाली तीज भगवान शिव और मां पार्वती के लिए समर्पित महोत्सव बताया गया है। मां पार्वती द्वारा भोले बाबा की 108 बार तपस्या के बाद उन्हें पति रूप में पाया था। इस कार्यक्रम में कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी श्रद्धालु प्रियंका गर्ग, राधा गर्ग, अर्चना तिवारी, नीरज जाट, सालू सोनी, सुषमा सोनी, संध्या हरदेनिया, बीना अग्रवाल, अल्पना गर्ग सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद की डॉक्टर सूरज प्रकाश साका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। शनिवार को शहर के बछेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपखंड के सभी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं और गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें पूरा माहौल देशभक्ति में हो गया। देर रात तक चले इस आयोजन में परिषद से जुड़े महिला एवं पुरुष पदाधिकारियों ने मंच से कविताएं और गीत प्रस्तुत किए। जब कर चले हम पिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गीत गाया गया तो उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। भारत विकास परिषद की डॉक्टर सूरज प्रकाश साका के अध्यक्ष जगदीश पाड़िया ने बताया कि देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, रमसा के एडीपीसी जितेंद्र जादौन, अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, भारत विकास परिषद की प्रांतीय पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल और महेश अवस्थी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भारत विकास परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका लक्ष्य देश को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना, लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें सांस्कृतिक बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद भी देश के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़े सभी सैनिकों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश साका के सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिक और पूर्व सैनिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश साका की ओर से जो परिषद परिवार संपर्क, सहयोग, सेवा और समर्पण के जो समाज में कार्य करता है, उसी के तत्वाधान में आदरणीय हमारे डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव जी के सानिध्य में हम सब लोगों ने एक प्रण लिया कि क्यों ना हम इस 80वें स्वाधीनता दिवस को एक अलग तरीके से मनाएं, जिनकी वजह से आज सीमाएं सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आज हम आराम से अपने घरों में रह पा रहे हैं। उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को आज इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। तो आज हमने समस्त जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सरमथरा से, बसीड़ी से, बाड़ी से, सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया और वो सभी लोग हम हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। साथ ही हमारे जो संपर्क के इस बाड़ी शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, जितने भी जो समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी हमने परिषद की ओर से आमंत्रण दिया, जिसमें सभी अधिकाधिक लोग इस कार्यक्रम में पधारे और हमें बहुत अच्छा लगा। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है। इस बात पे मुझे इकबाल जी का एक शेर याद आता है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिदरपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में फंदे पर झूलता मिला है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान बछेड़ी के नौनेरा गांव निवासी 27 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है। उसकी शादी 4 साल पहले बिदरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र पुत्र राजाराम कुशवाहा से हुई थी। सीमा का पति धर्मेंद्र मार्बल कटिंग का काम करता है। मृतका के भाई शिशुपाल पुत्र रामेश्वर कुशवाहा ने बताया कि शादी के बाद से ही पति धर्मेंद्र और ससुराल के अन्य सदस्य सीमा को दहेज के लिए परेशान करते थे और मारपीट करते थे। परिजनों ने पहले भी ससुराल वालों को समझाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मारपीट की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे सीमा तनाव में थी। शिशुपाल के अनुसार शनिवार सुबह उनकी मां श्रीबाई बाड़ी आई थी और सीमा से मिली थी। सीमा ने उन्हें झगड़े के बारे में बताया था। मां ने सीमा को सावन में अपने साथ पीएच चलने को कहा, लेकिन ससुराल वालों ने उसे जाने नहीं दिया। शाम को पड़ोसियों से सूचना मिली कि सीमा की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है।
पियर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने सीमा का गला घोंटकर उसकी हत्या की है। मृतका अपने पीछे 3 छोटे बच्चे छोड़ गई है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर से गायब बताए जा रहे हैं। कंचनपुर थाना एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से बिदरपुर गांव में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने मृतक पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी बहन बिदरपुर में भी आई थी धर्मेंद्र के साथ में, तो आए दिन वो बहुत दिन परेशान करते थे। रोज़ डेली मारपीट करते थे, बोलते थे, कहते माँ बाप ने हमको कुछ नहीं दिया है दहेज में, और या तो 2-4 दिन में 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भिजवा दो तो हम तुझे रखेंगे, नहीं तो घर से निकाल देंगे, मार भी देंगे, ऐसी धमकी। कल मार दिया था। मम्मी से मिली थी सुबह, शाम के टाइम में मार दिया। मम्मी से बोली थी कि मुझे रोज़ मार रहे हैं, अब मैं क्या करूं, घर पे जाऊंगा तो मुझे घर पे तुम में झगड़ा होता है, तो इसके लिए वो घर पे भी नहीं गई। जा रही थी तो उसने नहीं जाने दी, धर्मेंद्र ने बोला मैं नहीं जाने दूंगा घर पे। मम्मी लेके जा रही थी कि 2-4 दिन बेटा घर रहे यो, जब तक लड़ाई शांत हो जाएगी, तो उसने घर पे नहीं जाने दिया, बोला मैं नहीं जाने दूंगा इसको। हमको तो कल 6:30 बजे करीब सूचना मिली है जब मर गई, तो पड़ोसियों ने बताया है, उनके मौसी के लड़कों ने बताया है हमको फ़ोन करके। उन्होंने बताया भी नहीं है, वो तो भाग गए हैं ताला लगा करके, कोई नहीं है, सब भाग गए, ताला लगा के भाग गए सब। कल हमें सूचना मिली थी गांव बिदरपुर में एक महिला ने कोई फांसी लगा ली, तो हम वहाँ पर पहुँचे तो उसको कोई घर पे मिला नहीं था, तो उसका पति और कोई 1-2 पड़ोसी मिले थे, तो उसका नाम पता पूछा तो मैंने सीमा पत्नी धर्मेंद्र बताया था, तो उसको ला करके यहाँ पे हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करा कर अंतिम संस्कार करा के उनको सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड से इसलिए कराया कि भाई संदेह के लिए पुष्ट किया है, भाई जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल रहेगी, तहरीर जैसे देगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा धौलपुर के तत्वाधान में पुरानी सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पांजलि करके स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मचकुंड रोड स्थित भारतीय सेना शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि एवं पुष्पचक्र चढ़ाया गया। कार्यक्रम में वयोवृद्ध पूर्व सैनिक सज्जन शर्मा, कैलाशोनी परिषद के मार्गदर्शक कैप्टन अशोक सिंह परमार एवं शाखा अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया। नगर परिषद कमिश्नर विष्णु परमार ने पूर्व सैनिकों से आने वाली युवा पीढ़ी को देश के प्रति समर्पित रखना हेतु आह्वान किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धौलपुर शाखा के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार एवं परिषद के प्रदेश सह संगठन सचिव प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संबोधन दिया। इस अवसर पर सह संगठनिक संगठन भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष मुकेश गर्ग, जिला समन्वयक जयंत मोदी एवं प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी राजीव झा उपस्थित थे। पूर्व सैनिकों में सूबेदार कैलाश चंद शर्मा, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह, कैप्टन सुरेंद्र सिंह परमार, प्रेम सिंह, सूबेदार रामरतन सिंह, रमेश चंद शर्मा, रविंद्र शर्मा, गोविंद शर्मा, राहुल सेन, नगर परिषद के होतम सिंह, केंद्र प्रताप सिंह परमार इत्यादि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के जयकारों के साथ मचकुंड स्थित भारतीय सेना शहीद स्मारक से सैनिक विश्राम गृह तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार निवासी नगला मावई बधियाना थाना कौलारी को गिरफ्तार किया है। सीआई अनिल गौतम ने बताया कि 15 जुलाई को बधियाना निवासी भारती वीर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि आरोपियों ने उसके भाई मुकेश और हिम्मत सिंह के साथ लाठी डंडों सरियों से मारपीट की थी। इस दौरान मुकेश को कट्टे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मुकेश की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई, जबकि हिम्मत सिंह घायल हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब फरार चल रहे इनामी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। डाक कावड़ियों ने बर्फ विक्रेता को डंडों से पीटकर किया गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 स्थित 13 पुलिया पर रविवार सुबह 10:30 बजे डाक कावड़ियों का हिंसक रूप देखने को मिला। किसी मामूली बात पर कहासुनी होने के बाद कावड़ियों ने एक बर्फ विक्रेता पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुआ का बाग क्षेत्र के रहने वाले डाक कावड़िए पिकअप वाहन में सवार होकर गंगाजल लेने जा रहे थे। हाईवे पर मनिया के 13 पुलिया के पास उनकी गाड़ी के आगे एक बर्फ विक्रेता अपनी गाड़ी से जा रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। बहस इतनी बड़ी कि कावड़ियों ने आपा खो दिया और बर्फ विक्रेता पर डंडों से हमला कर दिया।
लहूलुहान अवस्था में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कावड़ियों की पिकअप गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी कावड़िए मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पूरी गलती डाक कावड़ियों की थी और क्षेत्र से गुजरने वाले डाक कावड़िए अक्सर राहगीरों के साथ अभद्रता करते हैं। हाईवे पर तेज आवाज में शोर मचाते और हो हल्ला करते हुए निकलने से दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी में घर रो बना के नहीं बांधू में गाड़ी ना ऑटो खड़ी तो बना आए गाड़ी दी है मैंने आ इतनी गाड़ी के अंदर हो तो पूरी गाड़ी में उतर के देवाली कर दो है जाते हुआ ना कावड़ भाई। जिला परिवहन अधिकारी ने फहराया तिरंगा। धौलपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर कार्यालय परिसर में जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाकर देश के वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समय देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक सोच और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश एवं प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी केवल राजस्व संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना तथा आमजन को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना भी विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी प्रयास करने, वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा सड़क सुरक्षा अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा प्रथम स्थान पर रहे। वहीं कार्यालय कार्यों का समयबद्ध एवं बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए वकील बाबू को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने उत्कृष्ट कार्य एवं विभागीय दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा, श्रीकांत कुमावत, AAO उत्तम चंद गोयल, भूदेव त्यागी, रामगोपाल, संजीव सिंह, सुरेश चंद एवं शिवदत्त को भी सम्मानित किया। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की कार्यकुशलता और ईमानदारी से ही विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को भविष्य में भी इसी उत्साह और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन ने देव दर्शन यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के देवालयों का किया भ्रमण। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा युवाओं को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं एवं आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से प्रकल्प देव दर्शन यात्रा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख देवालयों का भ्रमण कार्यक्रम किया गया। भ्रमण की शुरुआत मां पीताम्बरा देवी दतिया के दर्शन से हुई। इसके पश्चात दल ने श्री राजा राम मंदिर ओरछा में दर्शन एवं पूजन किया तथा आगे बागेश्वर धाम पहुंचकर दर्शन किए। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रकल्प देव दर्शन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और अपनी गौरवशाली आध्यात्मिक विरासत से निकटता से परिचित कराना है। ऐसे आयोजन युवाओं में संस्कार, संस्कृति और अपनी जड़ों के प्रति गौरव की भावना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा भविष्य में भी युवाओं को भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं से जोड़ने वाले ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।